हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। यह उसी की तरह पाक, पवित्र और निर्मल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसको अमृतलोक में अनुभव लेने के लिए भेजा था। सुख दुख क्या होता है, अपना पराया क्या होता है, हानि लाभ क्या होता है, ताकि ये एहसास करके और अपने वापस घर को आ जाए। परंतु यहाँ विचरण करने के लिए इसने मन का साथ लिया, और मन काल का प्यादा है, काल का एजेंट है। वो नहीं चाहता कि कोई भी रूह यहाँ से वापस जाए, इसलिए भ्रमों में, बुलखों में उलझा कर रखता है, बुरी भक्ति में उलझा कर रखता है। उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती और कभी भी हम अपने असल को नहीं पा सकते। यहाँ इस संसार का एक मुख्य कानून है, मुख्य नियम है, कर्मों का जो खेल है वो ख़त्म नहीं होता और हम जन्मों जन्मों से यहाँ भटके हुए हैं। तो हम शब्द के ज़रिए नीचे आए और शब्द के ज़रिए हमने वापस अपने असल घर जाना है। और उसका मार्ग का भेद कोई संत सतगुरु जो दूर दरगाह से आता है, उसके हुक्म से, जो शब्द से निकल कर आता है, शब्द का प्रचार करता है और जीव को शब्द के साथ जोड़ के वापस सतलोक पहुँचा देता है। वो मालिक के प्यारे होते हैं। संत सतगुरु इंसान के देह में आते हैं, गृहस्थाश्रम में जन्म लेते हैं और रोजी रोटी के लिए अपना कुछ काम धंधा करते हैं, संगत पर कभी भार नहीं पड़ते। और पूर्ण महात्मा संसार में हमेशा उपलब्ध होते हैं, होते बिरले ही हैं, एक या दो जब भी होंगे। और जीव को खूब ढूंढते हैं। जो रूहें अपने प्रीतम के लिए व्याकुल हैं, उसके लिए तड़फ रही हैं, परेशान हैं, उनको आकर के अपने सत्संग के ज़रिए, अपने प्रवचन के ज़रिए, अपने दर्शनों के ज़रिए निहाल करते हैं। जो उनकी संगत करती हैं, सोबत करती हैं, उनको नामदान मिल जाता है, नाम की दीक्षा मिल जाती है, असल घर जाने का उनको भेद मिल जाता है। और जब रूह बैठ कर के अपने दिन का जो 24 घंटे होते हैं उसमें कम से कम 10वां हिस्सा लगाए भजन बंदगी में, तो जो हमारा ख्याल दुनिया में फैला हुआ है वो सिमटना शुरू हो जाएगा। और आँखों के ऊपर जैसे ही हमारा सिमट के ख्याल, हमारा मन एकाग्र होगा, तो वहाँ मन और आत्मा की गांठ लगी हुई है। इंसान का काम है उस ग्रंथि को सुलझाना। अब की बार काम करो तुम इतना, आगे की फिर सतगुरु जाने। वो संत महात्मा जिसने नाम की दीक्षा दी है, आँखों के ऊपर उसका नूरी स्वरूप है, उसकी फिर जिम्मेवारी होती है एक जीव को अपने धूर्धाम पहुँचाना। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। उस परमात्मा ने उस शब्द की पौड़ी रची हुई हैं। ये 5 वाहनी मंडलें होती हैं जिनके ज़रिए हम नीचे आए, और वैसे ही हमने गुरु की रहनुमाई में ऊपर जाना है। हमारी आँखों के ऊपर 24 घंटे धुन गूंज रही है, उसके अंदर प्रकाश भी है, उसके अंदर आवाज़ भी है। वो हमारे घर तक की निशानी है। जैसे हम उसका आवाज़ को सुनेंगे, उस प्रकाश को देखेंगे, तो मंजिल दर मंजिल पार करते हुए हम वापस अपने असल घर सतलोक पहुँच जाएंगे। यही इंसान का फ़र्ज है, यही उसका दायित्व है। आओ हम अपने असल की तरफ बढ़ें ताकि हमारा आना जाना यहाँ के लिए सफल हो सके।